डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको आने वाले कुछ दिनों में सीईटी एग्जाम के लिए अपियर होना है फॉर एडमिशन इन 11th क्लास। तो उसके ताल्लुक से इंग्लिश का जो सिलेबस आपको बताया गया है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कौन सा सिलेबस जो उसको आपको जो पूछा जाने वाला है। तो उसमें से कुछ जो अलग अलग उसके पॉइंट्स हैं सिलेबस के, तो उसको स्टेप वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं डिफरेंट वीडियोस के जरिए हर एक वीडियो में एक नया टॉपिक आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद आपको याद रखना है कि उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जिस पर आप जाकर उस वीडियो में जो कुछ समझाया गया है तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो वो जो टेस्ट रहेगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पर आपको सीईटी एग्जाम देना है। तो इंग्लिश का जो सीईटी एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का जो रहेगा उसमें जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस पैटर्न पर मैं आपको टेस्ट दूंगा हर एक टॉपिक में। तो उस टॉपिक को समझने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टेस्ट को जरूर कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाए। एज ए प्रैक्टिस भी वो टेस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप खुद भी जो है जांच कर सकें कि आपको वो टॉपिक जो कितना समझ आया है, और वो आप चेक भी कर सकते हैं कि उसमें कितने सवाल आपके सही है, कितने गलत है, कौन सा सही था सवाल और कौन सा गलत था, वो आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक से, विच इज कंपाउंड वर्ड। देखिए कंपाउंड वर्ड क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। कंपाउंड जैसे कि लफ्ज से पता चल रहा है कि कंपाउंड मीन्स दो लफ्जों को मिलाकर जो वर्ड बनता है उसे हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड सेंटेंस से भी होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं। तो आप पहले जहन में ये रखें कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और कंपाउंड वर्ड डिफरेंट चीजें हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है वो वर्ड होता है जिसमें एक रूट वर्ड होता है, एक बुनियादी वर्ड होता है जो एक कुछ मीनिंग रखता है, और उसके पहले या बाद में कुछ लेटर्स ऐड कर कर नया वर्ड क्रिएट किया जाता है, एक नया वर्ड बनता है, उसे प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। और कंपाउंड वर्ड जो होता है वो दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अगर हम उनको अलग अलग करते तो दोनों वर्ड अपने अपने मानी रखेंगे, उनको मिलाकर एक नया वर्ड बनाया जाता है जिसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में फर्क होता है। तो आगे जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। आप इस वक्त ये याद रखिए कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होता है कि दो वर्ड मिलाकर एक नया वर्ड बनता है एक नए मानी के साथ, और जब हम उनको अलग अलग करते हैं, उन कंपाउंड वर्ड से को अलग अलग कर देते हैं, तो दोनों वर्ड अपने अलग अलग मानी रखते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। तो इस पर आपको एक एक्टिविटी इसमें पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें के एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कोई कंपाउंड वर्ड यूज हुआ रहेगा। आपको फाइंड आउट करना रहेगा उसमें कंपाउंड वर्ड कौन सा है। इस तरीके से अलग अलग एक आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जनरल वर्ड हम सुनते हैं नोटबुक। नोटबुक जो वर्ड होता है, अब नोटबुक, नोट एंड बुक, टू डिफरेंट वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है नोटबुक, है ना। नोट का मतलब अगर हम कहें टू नोट यानी लिखना, बुक यानी बुक किताब, नोटबुक जिसमें लिखा जाता है, तो वो हो जाता है कंपाउंड वर्ड, दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है। इसी तरह से एक गेम का नाम है जिसे हम कहते हैं फुटबॉल, है ना, फुट एंड बॉल। वो गेम जिसमें बॉल को खेला जाता है फुट के जरिए, पैरों के जरिए, तो उसे कहते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड वर्ड हैं जो एक साथ यूज होते हैं दो वर्डों को मिलाकर। तो इस पर आपको एक्टिविटी पूछी जाएगी जिसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें कंपाउंड वर्ड यूज होगा, या कंपाउंड वर्ड के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसमें दिए हुए जो चार ऑप्शन है उसमें कंपाउंड वर्ड कौन सा है, तो वो आपको टिक मार्क करना होगा। इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आज हमने कंपाउंड वर्ड पर डिस्कस किया, आप उसको अच्छी तरीके से समझिए क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर जाकर आप टेस्ट जो है कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड उस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।